जय श्री राम बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 को, जिसका नाम है गर्मी का मौसम। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि गर्मी का महीना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी गर्मी के मौसम के बारे में कि गर्मी के मौसम में क्या होता है और क्या नहीं होता है। वही चीज़, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो आने वाले आपको उसके लिए तैयार रहना है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गर्मी का मौसम जो है, ये लेसन जो नज़म है ये किसने लिखी है और इसको लिखने वाले यानी कौन है। तो गर्मी का मौसम जो नज़म है इसको लिखने वाले हैं हमारे पास इस्माइल मराठी। क्या नाम है उसका? इस्माइल मराठी। इन्होंने इस नज़म के बारे में लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है और क्या नहीं। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको साथ साथ में देखते जाएंगे। गर्मी का मौसम, गर्मी का आन पहुंचा है महीना, गर्मी का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। कहता है कि मई का आन पहुंचा है महीना। आन मीन्स आना, कि मई का आ गया है। कौन सा महीना आ गया है? पहुंच गया है। मई का महीना पहुंच गया है, शुरू हो गया है। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बहा मीन्स बहना, कि हमारे सिर से, चोटी मीन्स सिर, सिर से एड़ी तक, एड़ी मीन्स पाँव तक। ठीक है, पाँव तक क्या हो गया? पसीना ही पसीना बहा गया है, बह रहा है। बजे 12 तो सूरज सिर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। कहता है जब गर्मी का मौसम आता है तो उस वक्त दिन के 12 बजते हैं तो सूरज क्या होता है? सिर पे आ जाता है। या आप जब कल बाहर जाओगे तो उसमें प्रैक्टिस भी कर लेना। बाद जब 12 बजेगी तो आपका कोई भी साया जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। हुआ पैरों तले पोशीदा साया। पोशीदा होता है छुपा हुआ। कैसे? छुपा हुआ मतलब कि छुपा हुआ। तो क्या होता है जब 12 बजते हैं तो सूरज सिर पे आ जाता है और हमारे पाँव के तले नीचे जो हमारा साया होता है वो छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपेट है आग की गोया कड़क धूप। लू होती है यानी कि गर्म हवा। कहता है कि चली, जब गर्म हवा चलती है तो क्या होता है? तड़ाके की धूप पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत ज़्यादा धूप महसूस होती है। लपेट है आग की गोया कड़क धूप, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे बाहर क्या है कि आग लगी हुई है, लेकिन गोया वो क्या है? वो आग नहीं बल्कि एक कड़क धूप है। मतलब उसमें धूप जो है वो चल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप होती है। क्योंकि अब आने वाले मौसम में ये चीज़ें आप खुद महसूस करेंगी कि क्या होता है। ज़मीन है जा कोई जलता धुआं है, गोया कोई शला है या पछवा हुआ है। क्या होता है? कहते ज़मीन है कोई जलता तोआ है। कहता है जी ज़मीन, कहते अपने वो ज़मीन के बारे में बता रहा है कि जी ज़मीन है या कोई जलता हुआ तोआ है। यानी ज़मीन भी इतनी ज़्यादा गर्म होती है, जैसे कि तवा होता है वो गर्म होता है, इसी तरह कहता है जी ज़मीन भी गर्म होती है। कोई शला है या पश्चिम हुआ। शला होता है आग की लपेट, कहते हैं इसको कहते हैं शला होता है आग की लपेट, आग की लपेट। ठीक है, आग की लपेट। तो कहता है जी कोई आग की लपेट है या पश्चिमा हुआ। पश्चिम हुआ क्या होती है? जो पश्चिम से आने वाली हवा होती है उसको कहते हैं पश्चिमा हुआ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं गर्म हवा। ठीक है, दीवारें हैं गर्मी से तपते, दीवारें हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली जैसे तड़पते। कहते हैं दीवारें हैं जैसे गर्मी से तपते हैं। दीवारें, दरोबा दीवार जो होती हैं वो दीवारें जो होती हैं वो सारी गर्मी से बिल्कुल गर्म हो गई होती हैं। बनी आदम यानी आदमी की नस्ल का, यानी आदमी जैसा कोई, बनी आदम होता है आदमी जैसा, मतलब आदमी की नस्ल का कोई भी है
मछली जैसे तड़फते हैं। कहता है कि जो आदमी होते हैं वो भी मछली की तरह क्या होते हैं, तड़फते हैं। जैसे मछली बिना पानी की गर्मियों में तड़फती है, इसी तरह आदमी जो है वो भी उस वक्त इसी ही तरह तड़फता है। ना पूछो गरीबों के मकान की, ज़मीन का फर्श है छत आसमां की। कहता है ना पूछो गरीबों के मकान की, कि गरीबों के मकान के बारे में, गर्मियों के कैसे, तो गर्मियों के बारे में आप बिल्कुल ना पूछो गर्मियों में कि उनका मकान कैसा होता है। उनका बेचारा क्या होता है कि ज़मीन का फर्श होता है, क्योंकि उनके पास कोई मकान नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो ज़मीन पे रहते हैं। तो ज़मीन उनके लिए क्या है, एक फर्श है, और छत जो है वो किसकी है, आसमान की है। उनके ऊपर कोई छत नहीं होती है, न खुले में बैठे होते हैं, तो उनके लिए बेचारों के लिए क्या होता है, आसमान की जो होती है वही छत होती है। ना पंखा है, ना टट्टी, ना कमरा, जरा सी झोंपड़ी, मेहनत का समर। कहता है कि उनके पास ना कमरा है, ना कोई पक्का है, ना मतलब कोई टट्टी होती है एक इस तरह से बांस की बनाई हुई दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे फाटक की तरह होता है, ना उनके पास वो चीज़ होती है। जरा सी झोंपड़ी होती है, क्या, मेहनत का समर। यानी कि उनकी झोंपड़ी जो होती है, एक छोटा सा घर होता है, वही उनका के लिए क्या होता है, उनकी मेहनत का समर होता है। समर जिसे हम कहते हैं फल, यानी कि उनकी अपनी मेहनत की जो कमाई है वही है बेचारों की। अमीरों को मुबारक हो हवेली, हवेली क्या होती है, हवेली को कहते हैं बड़ा मकान। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी अल्लाह वेल है। कहता है कि गर्मियों के मौसम में जो अमीर लोग होते हैं, जो जिनके पास अमीरों के को मुबारक हो, किस चीज़ की मुबारक हो, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके, और उनके घर में गर्मियों में उनको गर्मी महसूस नहीं होती है, सर्दियों में उनको सर्दी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनके हर एक तरह की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल होती है। तो जो गरीबों होते हैं, गरीबों का भी अल्लाह वेल है। मतलब कि गरीबों का कौन है, अल्लाह वेल ही है, उनका भगवान ही है कि क्या है क्या नहीं। और इस नज़म को लिखने वाले हैं, वो हैं हमारे पास इस्माइल मराठी। इस नज़म को किसने लिखा है, इस्माइल मराठी ने लिखा हुआ है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके कुछ अल्फाज मैनी हैं जो कि ज़रूरी हैं। मैंने पहले पीछे नज़म में भी बता दिए हैं। पोशीदा होता है छुपा हुआ, ठीक है। तड़ाके की धूप होता है बहुत तेज़ धूप। शला होता है आग की लपेट। पश्चिम हुआ होता है पश्चिम की तरफ से आने वाली हुआ। बनी आदम होता है आदम की नस्ल का। फर्श मीन्स बिस्तरा, बिछोना, जिस पे इंसान सोता है या बैठता है। समर होता है फल या किसी चीज़ को जो हासिल करता है उसको कहा जाता है। टटी होती है बांस या सरकंडू की बनी हुई आड़, जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। मैंने आपको बताया कि यानी कि बांस इस तरह से जो लगाने के बाद हम इस तरह से एक फाटक की तरह बना देते हैं, उसको कहते हैं हम टटी। हवेली, हवेली होती है बड़ा सा मकान। और अल्लाह वेल होता है अल्लाह मालिक, यानी कि अल्लाह ही रखने वाला होता है, जिसे अल्लाह रखे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। तो अगली वीडियो लेके हम वो करेंगे, इसके क्वेश्चन या एक्सरसाइज करेंगे। आज की इस वीडियो में यहाँ तक। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।